Good evening, all. Welcome to Pro Capital. गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा आप लोग का चल रहा है ट्रेडिंग? बेयरिश एंगल्फिंग पे ट्रेड मिला? हम्म। अनिकेत जी को नहीं मिला। हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। अच्छा, बुलिश एंगल्फिंग मिला, बेयरिश नहीं मिला। कौन से स्टॉक में कर रहे थे आप? मिल रहा है, सभी में मिल रहा है, बुलिश बेयरिश दोनों मिल रहा है। 0.3 बेस्ट है ना, ऑलवेज हिट। ये इसलिए ऑलवेज हिट हो जाता है क्योंकि ये नीड पूरी कर रहा है ना आपकी। अगर 0.3% के बाद जो है ग्रीड शुरू हो जाता है, और ग्रीड किसी की पूरी होती नहीं है। अच्छा, सेल करने का मौका नहीं मिला किसी को अभी तक? मतलब जिन कुछ लोगों ने सेल किया ही नहीं अभी तक। सेल करना भी सीख लो भाई, सेल कैसे करते हैं। कोई ऐसा है जिसने सेल नहीं किया अभी तक एक बार भी? क्योंकि सेल करना नहीं सीखेंगे तो आगे की स्ट्रैटेजी बताना मुश्किल है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेल करने की बात कर रहा हूं मैं। हमको फाउंडेशन क्लास में क्या सीखना है? बाय सेल करना। किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर बताया जाए, वो घटिया हो, स्ट्रैटेजी खराब हो, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। बाय सेल करना आना चाहिए बस। बाय सेल करने में हाथ नहीं कांपना चाहिए। बीएचएल में किया शॉर्ट सेलिंग। कोई ऐसा है जिसने सेल सेल करने का मौका जिसे नहीं मिला? अल्ट्राटेक सीमेंट में बियरिश एंगल्फिंग में सेल किया बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सेल किया, ये इंपॉर्टेंट है बस। एमआईएस ऑर्डर जरोधा का बताएं। नोट कर लीजिए। इसमें बताने की कोई बात नहीं है। अगर क्लिक करते हैं आप इंट्राडे एमआईएस में, अगर इसको ऑप्ट करके आप काम करेंगे तो एमआईएस में ही जाएगा सौदा। लॉन्ग टर्म सीएनसी करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जाएगा। इसमें क्या बताना है? होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रहे हैं आप। कहा था कि पूरा जीरोधा प्लेटफॉर्म कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत भरे मिलेंगे। वो वाले भी यूट्यूब पे वो वाले वीडियोस कम देखिए जिसमें 5,000 लगा के कुछ ही घंटों में लाखों रुपए कमाने वाला वीडियो दिखता है। वो सारे वीडियो कम देखिए, सीखने वाले वीडियोस ज्यादा देखिए। टाटा स्टील में सेल किया था। हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। डिलीवरी में भी कर क्यों रहे हैं? किसने कहा था डिलीवरी में करने के लिए विनय जी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यही सब चीजें तो ध्यान देनी है आपको फाउंडेशन में। जल्दीबाजी किस बात की है? आराम से बाई का बटन क्लिक करिए, खोलिए विंडो, चेक करिए इंट्राडे है। बाय डिफॉल्ट इंट्राडे कर देंगे तो इंट्राडे ही रहेगा ये। किसमें स्टॉप लॉस लगाना है? हाँ, इंट्राडे एमआईएस में अगर सौदा लिए हो तो इंट्राडे एमआईएस में ही स्टॉप लॉस लगाना है ना। टाटा मोटर्स में शॉर्ट सेल किया 945, ठीक है।
कैसी लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब ये होता है कि 282 रुपये 10 पैसे जैसे इसमें है, अभी 284 चल रहा है, भैया मुझे 277 पे खरीदना है, तो मैंने 277 का ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। जब वो 277 जाएगा तो अपने आप ही खरीदा जाएगा। हम जो भी स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं वो मार्केट में मारना होता है। फिर आगे चल के आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आपको लिमिट में ट्रेड करना है तो आपने वो लगा दिया ऐसे। उसके लिए भी हम आपको बताएंगे टाइम आने पे। ग्लेनमार्क फार्मा में 2 PM बेरिश, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको अभी तक सेल करने का मौका नहीं मिला हो, या सेल ही नहीं किया अभी तक किसी ने एक बार भी? है तो फ्रैंकली बता दीजिए कि सेल बटन को क्लिक करने का मौका मिला कि नहीं, ऐसे करके ऐसे सेल सबने किया कि नहीं? गौतम जी कुछ करके भी देख लिया करिए। दोनों दोनों ऑर्डर लगाना ही तो है, उसके बाद कैंसिल कर दीजिएगा। अगर लग जाएगा तो समझ लीजिए हो गया। कुछ अपने से अगर नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट अपने हाथ से भी करिए। सवाल पूछ के ही आगे बढ़ने का कभी कोई बढ़ा है आगे? आगे वही बढ़ता है जो खुद सवाल पूछता है अपने आप से और खुद ही इसका सोल्यूशन निकालता है। ये एक ऐप है बस। वैसे दुनिया जहां का जितना भी ऐप होता है मोबाइल पे, क्या इसमें कंफ्यूजन की कौन सी बात है? अब अभी मार्केट बंद है, हम कैसे बताएं आपको? भाई आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर में तो दिख ही जाएगा ना, यहाँ पे कि ऑर्डर क्या क्या लगे हुए हैं। ये ऑर्डर क्या क्या लगे हैं ये तो दिख ही जाएगा ना। और एक ठो लगा के छोड़ के करके देख लीजिए, 10-20 रुपए का नुकसान ही होगा ना, और क्या होगा। ये जो 1000 रुपए डाला है, ये लॉस ही करने के लिए तो डाला है हमने, प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं डाला है इसमें। हालांकि इन सब तरह का चीजों, जो भी स्ट्रैटेजी आप सीखने जा रहे हैं वो सब प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। इसमें इस तरह की चीजें होती नहीं है। अभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो आप लोग सीखने जा रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना है। और बोलिए। देखिए अंजुम जी कह रहे हैं यूट्यूब पर देख लीजिए ज़ेरोधा काइट यूज कैसे करें। देखिए मेरे पास आए हैं यहाँ पे ना, टेक्निक सीखिए, ट्रेडिंग स्टाइल सीखिए, मार्केट समझने की कोशिश करिए। इन सब में वक्त ज़ाया करेंगे तो आप ही का खराब होना है टाइम, मेरा नहीं। बताने को तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन खुद से क्या एफर्ट है आपका, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल में इतने सारे ऐप हैं, क्या हर ऐप के बारे में लोगों से जाके पूछते हैं कि भैया उसकी कोचिंग करते हैं क्या, कि भाई इस ऐप की कोचिंग करनी है हमको? पबजी खेलना तो बहुत तेजी से सीख जाते हैं लोग। क्या पबजी खेलने से टफ है ये? जो आपने काम किया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, क्या पबजी खेलने से टफ दिख रहा है आपको? पबजी तो हमको देख के बहुत टफ लगता है, हम तो खेले नहीं कभी। तो बाकी सब जगह पे दिमाग चल जाता है, यहाँ बच्चों वाली चीजें हैं एकदम, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है इसलिए डर लगता है। 1000 रुपए घुसेड़ने के लिए तो डाला है हमने, फिर किस बात का डर? गौतम जी प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन ऑल दिस काइंड ऑफ रबिश क्वेश्चन। ये सब गूगल करके भी मिल जाएगा, प्लीज गूगल भी कर लीजिए। सौरभ गांगुली का नाम खराब कर देंगे आप तो। बाय सेल बोथ एट द सेम टाइम कैसे होगा राकेश जी, और उसका क्या फायदा है? जो चीज खरीदेंगे उसी को बेच देंगे उठा के,
तो फिर रहेगा कहाँ, पोजीशन तो जीरो हो जाएगी। पहले वो कभी जूनियर था ना, तभी वो सीनियर बना। गांगुली क्या होता है, गांगुली कौन होते हैं, गांगुली सौरभ गांगुली ने गांगुली करा है। अब गांगुली का नाम आपके आगे भी गांगुली टाइटल लगा है तो कुछ वैसे ही बनिए। हाँ तो लर्निंग, यू आर लर्निंग, आई अंडरस्टैंड यू आर लर्निंग, बट व्हाट इज योर एफर्ट, व्हाट एफर्ट यू आर पुटिंग इन दैट इज द क्वेश्चन। क्या आप अपने जीवन में सारी चीजें पूछ पूछ के करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा ये एक स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपका अपना एफर्ट आपको ले आके लेके जाएगा, कोचिंग नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही के पास क्यों आया? 100 लोग बैठे हैं, वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं? शायद उन्होंने यूट्यूब से देख लिया होगा, तो आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? और मैंने तो बोला भी था, होमवर्क भी दिया था। मैं फाउंडेशन से ही समझ जाता हूँ कौन कहाँ तक जाएगा, खाली उनके सवाल के पूछने के तरीकों से। और जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना ही पीछे रह जाएंगे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में। देखिए 0.3% मैंने बताया था ना आपको, 0.3% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 30-35 हज़ार रुपए में कितना पैसा चाहिए। पर डे अगर 0.3% आप करेंगे तो कितना पैसा चाहिए? प्लीज कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ लर्निंग बाय योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना ज्यादा एफर्ट आपका खुद का रहेगा ये छोटी छोटी चीजों में, ताकि आपका दिमाग तो खुले कि सर्च कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत सारी चीजें भी हैं, ये पढ़ा पढ़ाया ज्ञान और रटा रटाया ज्ञान से नहीं होगा। हम तो आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं आपसे, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हम कैसे सोचते हैं स्टॉक मार्केट में, और कैसे पैसा निकालते हैं, कैसे लॉस को बचाते हैं। आगे इस पे आप ही रिसर्च करके एफर्ट करके कि जैसे हम सोचते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे। और जब आप वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। अगर आपकी अपनी खुद की स्टाइल नहीं बनेगी तो इतिहास नहीं रच पाएंगे आप। हेलीकॉप्टर शॉट जो धोनी मारते हैं, क्या उनको उनके कोच ने सिखाया था? हाँ अनिकेत साहब, 6.3 to 7%, यही तो मैं बोलता हूँ। तो वो इतिहास रच पा रहे हैं आज क्योंकि उनको सोचना आता है, अपने गेम को और कैसे बेटर करें। कोच ने रास्ता दिखा दिया, फिटनेस कर दिया, कोच के अंडर में रहते हैं तो इधर उधर कोई इधर उधर की लापरवाही नहीं होती। आज भी कोच के अंडर में रहते हैं वो। अगर आपका 3 महीने के बाद अगर आपका अपना खुद का यूनिक स्टाइल नहीं बन पा रहा है और आप डिपेंडेंट हैं कि सर ने जो स्ट्रैटेजी बताई उसी पे चल रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको हर तरह का नजरिया दे दूंगा, बाई का, सेल का, टॉप का, बॉटम का, मार्केट किधर जा सकती है, मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। हर तरीके से आप सोचना शुरू कर देंगे। देखिए अब सोचना और कर पाना, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आपको पता सब कुछ रहेगा, आपको टीवी का जो एनालिस्ट है कभी कभी आप उसको भी फेल कर देंगे इस मामले में। आपके पास इतना ज्ञान हो चुका होगा, इतनी टेक्निक्स हो चुकी होंगी मार्केट को समझने की, कि आप सब मतलब कोई 10 साल का घाघ भी होगा ना, 10 साल का एक्सपीरियंस वाला, उसको भी आप झुका देंगे। लेकिन बैट पकड़ना और बॉलर को फेस करना, बैट पकड़ के ऐसे हवा में हिलाना आसान है, लेकिन शोएब अख्तर अगर आप बॉलिंग करने आ जाए, उनको फेस करना, फिर वो रटा रटाया ज्ञान और सब सारा, कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो एकदम सामने से आते हैं, कभी उसके बारे में सोचा नहीं, वहां पे आपको डिसीजन लेना होता है।
और क्विक डिसीजन लेना होता है। और वो उस चीज की हैबिट, ये तो हमने देखा ही नहीं था, इस तरह तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इस तरह की तो मार्केट हमने कभी देखी ही नहीं थी। एकदम अलग तरह की मार्केट आ जाएगी तो क्या करोगे? क्या मैं जीवन भर पढ़ाता रहूंगा? आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी जी क्या क्या के परेशान हो जा रहे हैं, और आप आत्मनिर्भर बनिए। पैताल 4,54,330 पर डे टू अर्न 0.36%। 13 लाख, 1,36,299, 22। शमा जी क्या आपने कैलकुलेट किया है भाई? 7%। अच्छा, आपने आपको 4,54,000 रुपये, 4,54,330 रुपये चाहिए? अरे तो सीधा सीधा मुझसे पूछ लेते, 5 लाख रुपए चाहिए 30-35 हजार कमाने के लिए, और क्या? मतलब अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हैं तो आपका 5 लाख का कैपिटल भी बचा रहे, और 30-35 हजार रुपये आप बना भी लें, और वो भी इंट्राडे नहीं, पोजिशनल स्विंग सब कुछ मिला के, जिसमें कैपिटल सेफ रहे। क्योंकि उसमें यह भी हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए, तो लॉस का प्रोविजन भी रहता है 5 लाख में, कि अगर 10-20 हजार रुपए का लॉस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं अमोल जी, मैं नहीं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, मैं रिपीट नहीं करता, आज नया टॉपिक बताने का है। और लोग क्या करेंगे जो कर चुके हैं? मैंने पहले ही बोला था क्लास में अटेंटिव रहिए, क्लास मिस मत करिए। बाकी लोग जो बैठे हैं वो क्या करेंगे? चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आप लोगों को कुछ और करना है। नया ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं आप लोग अब, पलटी, रिवर्स ट्रेडिंग। बाई किया स्ट्रैटेजी के हिसाब से, नहीं चला तो बाई कट किया और शॉर्ट सेल साइड आ गए। शॉर्ट सेल किया आपने, नहीं चला तो शॉर्ट सेल कट किया, बाई साइड आ गए। मतलब किसी भी तरफ ट्रेड बनी रहेगी, और प्रॉफिट हुआ तो बुक करके निकल गए। हाउ इट साउंड्स? पल्ले पड़ रहा है ये जो बोला मैंने? चलिए समझाते हैं। अब हम लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं हैमर स्ट्रैटेजी पे। हैमर समझते हैं आप लोग? हैमर हिंदी में क्या बोलते हैं हैमर को? हथौड़ा। तो हैमर स्ट्रैटेजी, आइए देख लेते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये देखिए, ये इतनी बड़ी शैडो, और ऊपर ये छोटी सी बॉडी, हथौड़े जैसी शक्ल की, हथौड़े जैसी शक्ल की, सिर्फ ओनली वन कैंडल, दो कैंडल नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये समझ में आ गया सभी को? चार्ट पे आए? अब हथौड़ा तो सभी ने अपने घर में देखा ही होगा। हथौड़े कई तरह के होते हैं, कुछ कुरूप टाइप के हथौड़े होते हैं, डंडी बाहर निकली जा रही है, हथौड़े के आगे के ऊपर डंडी बहुत निकली हुई है, और कुछ बड़े स्टाइलिश होते हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेड, कि एकदम आगे तक, आगे जरा सी भी वुडन पार्ट जो है हथौड़े को कभी कभी पार करके एकदम बाहर निकल गया होता है, और जो आयरन पार्ट होता है कभी कभी नीचे गिराता है। पुराने टाइप के हथौड़े देखोगे,
और आजकल नए हथौड़े देखिए, एकदम स्टाइलिश, एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम आगे जाके उसमें कील कील निकालने वाली भी होती है। देखा हथौड़ा ना, अलग अलग तरह का। अब हैमर का जरा हम लोग पढ़ लें कि हैमर में लिखे क्या है साहब लोग, गूगल भाई साहब। इन्वेस्टोपीडिया में ही देख लेते हैं। व्हाट इज हैमर कैंडलस्टिक? A hammer is a price pattern in candlestick charting that occurs when a security trades significantly lower than its opening, but rallies within the period to close near opening price. This pattern forms a hammer-shaped candlestick in which the lower shadow is at least twice the size of the real body. Twice the size of the real body. यानी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई हैमर देखते हैं, ये आखिरी वाला ही कैंडल देख लेते हैं, इसको हैमर बोल सकते हैं क्या? जो रियल बॉडी है, ये कह रहे हैं कि जो रियल बॉडी, दिस इज द बॉडी, इसका जो बॉडी का साइज है, शैडो उसका ट्वाइस होना चाहिए। तो ये तो हमको थ्राइस दिख रहा है, ठीक है। अब इसको बैठ के लोग फीते से नापना शुरू कर देंगे कि थ्राइस है कि ट्वाइस है, थ्योरी में तो ऐसा ही लिखा है, ठीक है। The body of the candlestick represents the difference between the open and closing price, while the shadows showing the high and low prices for the period. Hammers have a small real body and long lower shadow. Hammers occur after a price decline. The hammer candlestick shows sellers came into the market during the period, but by the close, the selling had been absorbed and buyers had pushed the price back to the near open. मतलब उनका कहना ये है कि मान लीजिए ये देखिए, ये हैमर बना, ये हैमर देख रहे हैं, इसको हैमर बोल सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि मार्केट में डिक्लाइनिंग फेज था, मार्केट गिर रही थी और अचानक से हैमर बना, और इसके बगल वाला जो ग्रीन है, क्या इसको भी हैमर बोल सकते हैं? ये ग्रीन वाले को हैमर बोलेंगे? ठीक है। तो उनका कहना है कि मार्केट डिक्लाइनिंग फेज में है और हैमर बना और बायर्स प्राइस को पुश करके ऊपर लेके गए हैमर के बाद। तो हैमर के बाद एक बुलिश स्ट्रैटेजी है, बाई करने की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यानी अब आप जब आपने हथौड़ा देखा, तुरंत मार दीजिए बाई, लोहा गर्म है। ये हैमर आपने देखा, ये हो गया आपका बाई, यानी 287.40 पे हैमर क्लोज हुआ और 287.40 287.50 पे आपने बाई कर लिया। जैसे आप बुलिश एंगल्फिंग कंप्लीट होते ही बाई करते थे, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, ये थ्योरी है, रेड और ग्रीन वाली थ्योरी आ जाएगी, हम अपने हिसाब से करेंगे। आप अगर कह दोगे कि सर मैंने ग्रीन हैमर या रेड हैमर पे कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। डिसीजन लेना क्या है इसमें कि जो शैडो है, ये देखिए, ये शैडो का रिस्क लेना है, बस यही डिसीजन है। 287.30 और इसका लो है 285.30, यानी क्या है, ₹2 का स्टॉप लॉस। अब यहां पे शैडो देखिए, यहां पे खरीदेंगे 283.80 और 281, तो ₹3 का रिस्क है। यहां रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है कि अगर हिट हुआ तो क्या होगा। तो ये सिर्फ रिस्क लेने वाली बात है कि शैडो क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही हैमर बने आप बाई करो। बाई करने के बाद, जैसे बुलिश इंगल्फिंग में आप बाई करते थे तो स्टॉप लॉस कहां लगाते थे? दोनों कैंडल का जो भी लोएस्ट लो होता था उसके नीचे का लगा देते थे स्टॉप लॉस। तो इसी तरीके से यहां भी हम लोएस्ट लो करेंगे, यहां भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन कितनी क्वांटिटी का? 2 क्वांटिटी का। क्यों?
क्योंकि अब हम यहां से पलटी मारने जा रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहीं से हम शॉर्ट सेल भी चले जाएंगे, वहीं से हम शॉर्ट सेल भी चले जाएंगे। और अगर 0.3% टारगेट हिट हुआ तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर उसको हटा देंगे। अब मान लीजिए कि ये हैमर है, इस ऐसा हैमर आपने देखा और आपने इस पे काम किया, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल का हाई, सॉरी, हैमर कंप्लीट होते ही आपने बाई किया, 287.40 पे आपने बाई किया, और ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आपने 2 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाया। चाहे 2 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, चाहे चुपचाप बैठे रहिए, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आए, इसको इसके लो के नीचे आए, तुरंत ही बाई पोजीशन काट के शॉर्ट सेल में चले जाइए। ये आपके ऊपर है कि आप इसको हैंडल कैसे करते हो, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहां पे आपने बाई किया और इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इसने तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो जब स्टॉप लॉस हिट किया तो आप शॉर्ट सेल में भी आ गए हैं। एक क्वांटिटी जो आपने बाई करी थी वो सेल हो गई, और एक क्वांटिटी शॉर्ट सेल हो गई, यानी माइनस में चल रही है 1 क्वांटिटी, तो अब उसका भी स्टॉप लॉस लगाना है, फिर डबल क्वांटिटी से स्टॉप लॉस लगाना है। अब इसी हैमर के हाई का स्टॉप लॉस, ये देखिए इसी हैमर के हाई का स्टॉप लॉस, फिर 2 क्वांटिटी में। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका बाई शॉर्ट सेल वाला एक पोजीशन कट जाएगा और एक बाई पोजीशन आ जाएगी, तो वापस से मार्केट ऊपर गई और आप बाई में आ गए। किसी को कोई शक इसमें?